साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अनंतनाग एनकाउंटर पर बोले फारूक अब्दुल्ला, इस तरह के हमले बंद नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है भारत पाकिस्तान को एक टेबल पर आकर बातचीत करनी होगी, लड़ाई से अमन नहीं आने वाला है। जिस तरह से अब सेना पर हमले हुए हैं उसके बाद हालांकि फारूक अब्दुल्ला का ये बयान उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को एक टेबल पर आना होगा, साथ बैठकर बात करनी होगी और लड़ाई से अमन नहीं आएगा। आज भी देखिए कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी और कुछ से। मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है। जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं होगी इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। हम जाने खोते जाएंगे। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को वो घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। ये चार तस्वीरें आप देखिए। देश की आवाम में गुस्सा है और कश्मीर के नेता कह रहे हैं कि एक टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए, जबकि हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के नेता कह रहे हैं कि घमंड छोड़िए, पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बात करिए। ये भी 40 साल तक का सियासी करियर रहा, लेकिन कितनी बार बात किया, उसका क्या नतीजा रहा? आज 3 शहादत के बाद से पूरे देश में उबाल है, पाकिस्तान को लेकर नाराजगी है और यहां पर नेता कह रहे हैं कि टेबल पे बात करिए। 4 तस्वीरें आपके सामने। बदला लेगा हिंदुस्तान और यही आवाज लोगों के मन से उठ रही है और हर कोई अब गुस्से में नजर आ रहा है। हिंद की ललकार और यहाँ पर आप देखिए पुतले यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश अब नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, राइफलमैन रवि की तस्वीर। अंतिम यात्रा में आप देखिए हजारों की संख्या में लोग उड़े हुए हैं और राजौरी में राइफलमैन रवि की ये तस्वीरें। आज उनको अंतिम सलाम, आज उनकी वो अंतिम यात्रा पे निकल चुके हैं और अमर रहे कि नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो रहा है। राजौरी में उन्होंने आतंकवादियों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए अपनी शहादत दी और अब देखिए पार्थिव शरीर उनका पहुंचा है। अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और तस्वीरें उस वक्त की देखिए, हजारों की संख्या में लोग अपने वीर सपूत को देखने के लिए आए हैं और ये राइफलमैन रवि की अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। और ये उधर एक हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी अंतिम यात्रा, दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर नाराजगी है। पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब बातचीत से हल नहीं निकलने वाला है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए हमारे वीर जवान राइफलमैन रवि की अंतिम यात्रा और वो जो है अब अंतिम यात्रा पे निकले हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी। तो देश ने अपने 4 जवान को खो दिया है। तमाम जो लोग शहीद हो गए हैं हमारे सेना के जवान, अब उनकी शहादत को नमन यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन साथ में गुस्सा भी लोगों का है, आक्रोश भी लोगों में है पाकिस्तान के खिलाफ। अब उनके खिलाफ जमकर यहाँ पे नारेबाजी हो रही है क्योंकि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर जो आतंकी घात लगाए जंगलों में बैठे थे उन्होंने जवानों पर हमला कर दिया और उसके बाद हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं और इसी के बाद उनकी शहादत को तो नमन किया जा रहा है। पूरे देश की आंखें इस वक्त नम हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमारे 4 जवान दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, ये दर्द न सिर्फ उनके परिवार का है बल्कि पूरे देश का ये दर्द है। और यही वजह है कि अब लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हाथों में तिरंगा लेकर के लोग यहाँ पर अपना विरोध तो दर्ज करा रहे हैं, लेकिन साथ में आप देखिए शहादत को नमन किया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए, जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है उसके खिलाफ ये गुस्सा, पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है। और बीच की तस्वीर आप देखिए, हमारे शहीद राइफलमैन रवि अंतिम सफर पर हैं और आप देखिए हजारों की संख्या में तिरंगा लिए लोग
अपने वीर सपूत को आखिरी विदाई देने के लिए आए हैं और बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए राजौरी में ये वीर गति को प्राप्त हुए। और आप देखिए पूरा नम आंखों से अब उनको हर कोई विदा करने आया है। और बाकी 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन और तेज यहां पर हो चुका है। अभी भी लगातार वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में फिर से फायरिंग जारी है। वहां पर किस तरह से बीते दिन जो कुछ हुआ उसके बाद सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी, लगातार दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। और आप देखिए तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी दिलबाग सिंह मौके पर पहुंच चुके हैं और ऑपरेशन जारी है। हालांकि 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं और आतंकी उजैर अहमद खान जो 10 लाख का इनामी है वो वहां पे छुपा हुआ है। उसके छुपे होने की खबर है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए और रुक रुक कर फायरिंग की आवाज आ रही। कल से ही फायरिंग हो रही है और अनंतनाग में जिस तरीके से हमारे 3 अफसरों ने शहादत दी लड़ते हुए, इसके बाद अभी भी वहां से 2 से 3 आतंकी के छुपे होने की खबर है। उनको घेर लिया गया है। एनकाउंटर जारी है। 4 वीरों की शहादत का बदला अब सेना के जवान लेंगे और वहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि पहाड़ी और जंगल का एरिया होने की वजह से ऑपरेशन में थोड़ा समय लग रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब चारों तरफ से घेर लिया गया इन आतंकियों को और अब उनको सीधे जहन्नुम पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तस्वीरें अनंतनाग की है। अनंतनाग में कल से एनकाउंटर, अनंतनाग में दरअसल खबर मिली थी कि कुछ आतंकी यहां पे छुपे हुए थे। इसके बाद कर्नल मनप्रीत सिंह की अगुवाई में टीम वहां पे निकलती है और एनकाउंटर होता है। लेकिन इन सब के बीच गोली लगने की वजह से हमारे 3 अफसर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद से अब दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है और उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है और खबर है कि वहां 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है, एनकाउंटर जारी है। जिस तरह से हमारी 4 जवान शहीद हो जाते हैं उसके बाद भी जवान रुके नहीं है, डरे नहीं है, वहां पे डटे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। सरहदों पे जो जवान तैनात रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए, वो अभी भी वहां डटे हुए हैं। हालांकि 4 जवानों को पूरा देश सलाम कर रखा है, उनकी शहादत को सलाम कर रखा है, उन्हें नमन यहाँ पर कर रखा है और उनकी बहादुरी की चर्चे लगातार हो रही है। उनके गाँव में लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने देश की रक्षा की है, कैसे उन्होंने देश के लिए खुद को वहां पर बलिदान कर दिया, खुद को उनके लिए न्यौछावर कर दिया गया। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने यहाँ पे नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। और अब लोगों के मन में एक ही आवाज सामने आ रही है उनकी कि हिंदुस्तान इसका बदला लेगा। तो कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और उपाधीक्षक हिमायू भट्ट, इनको लोग नमन कर रहे हैं। राइफलमैन रवि की अंतिम यात्रा जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये 4 जवान हमारे शहीद हुए और इन 4 जवानों की शहादत का बदला अब हिंदुस्तान की यही मांग है। और चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से आक्रोश है लोगों में। कहीं पाकिस्तान के पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं पर नारेबाजी की जा रही है और हर कोई कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन आप देखिए सियासत किस तरीके से हावी है। जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो अभी भी इन हालात में भी कह रहे हैं कि एक टेबल पर बैठ के बात करिए। और दूसरी तरफ देश भर में नाराजगी है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन और शांति आई, डेवलपमेंट हो रहा है, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लगातार घुसपैठियों को अंदर भेज रहा है लेकिन घुसपैठ नाकाम होती जा रही है। ऐसे में जो अंदर खाने जो आतंकी छुपे हुए हैं, ऑपरेशन क्लीन के तहत उनकी जड़ें खोद दी गई है। लेकिन जो कुछ आतंकी छुपे हुए हैं वो अब सेना पर हमला कर रहे हैं और इन सब के बीच लोगों में नाराजगी। और राजौरी में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। अनंतनाग में भी कल 2 दिन से 2 जगह एनकाउंटर चल रहा था, राजौरी में और साथ साथ अनंतनाग में हमारे 3 अफसर जो है शहीद हो जाते हैं, उनको गोली लगती है। खून अधिक बह जाने से हिमायू भट्ट की मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा 2 हमारे मेजर और कर्नल शहीद हो जाते हैं। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर उनके घर की भी तस्वीरें सामने आ रही है। हर कोई रो रखा है, बिलख रखा गया और तमाम उनकी यादों को याद किया जा रहा है। क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए